तो दुनिया में मौजूद कुछ अजीब से लोगों को अलग से विजन्स आने लगते हैं, जिससे उन्हें लगने लगता है कि उनके ऊपर एलियन अटैक होने वाला है। शुरू में तो कोई भी उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, पर अचानक से ही एक दिन सच में अर्थ के ऊपर एलियन अटैक हो जाता है और उस समय पर कुछ ऐसे ऐसे सच सामने आते हैं जिनको सुनने के बाद आप लोग एकदम शॉक रह जाओगे। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग पीटर नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि एलिस नाम की अपनी बीवी और साथ ही अपनी दो बेटियों लूसी और हैना के साथ एक सिटी में रहा करता था। वहाँ के लोग ज्यादा किसी से कोई भी मतलब नहीं रखते थे, वो बस अपने डेली रूटीन को फॉलो करते थे, जिनमें उन्हें रोज ऑफिस जाना होता था और ऑफिस में जाने के बाद अपना काम खत्म करके जब वो लोग अपने घर आते थे तो थोड़ा समय अपनी फैमिली के साथ बिताने के बाद वो लोग वापस से सो जाते थे और अगले दिन उन्हें वापस से सेम रूटीन फॉलो करना पड़ता था। पीटर की जिंदगी भी कुछ इसी तरह से कट रही थी, पर हम लोग देखते हैं कि एक दिन जब वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है तभी अचानक से ही आसमान में अंधेरा छा जाता है। आसमान में अंधेरा छाते ही वहां पर अचानक से एक स्पेसशिप आ गया था, जो कि वहां पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर गोलियां बरसाना चालू कर देता है, जो देखने के बाद वहां के लोग इधर उधर भागना चालू कर देते हैं ताकि वो अपनी जान को बचा सके। पर तभी अचानक से ही जिस बिल्डिंग में पीटर होता है उस जगह पर एक मिसाइल आकर गिरती है और वो बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तभी अचानक से ही पीटर की भी आंख खुलती है और हम लोग जान पाते हैं कि ये बस पीटर का एक बुरा सपना था। लेकिन एलिस, जिसे ये बात पता थी कि पीटर को रोज इसी तरह के बुरे सपने आया करते थे, वो पीटर को समझाने की कोशिश करती है कि उसे शायद किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, पर पीटर उसे ये बोलकर मना कर देता है कि वो इस बारे में खुद ब खुद पता लगाने की कोशिश करेगा। अब काम में बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से पीटर कभी अपनी फैमिली को सही से टाइम नहीं दे पाता था, जिस वजह से लूसी और हाना उससे काफी ज्यादा नाराज रहने लग गए थे। इसीलिए आज ऑफिस जाने से पहले वो अपनी बेटियों से बोलता है कि जब वो घर वापस आएगा तो वो उन दोनों के साथ जरूर खेलेगा। अब बिल्डिंग की लिफ्ट में जाते हुए वो अपनी बेटी हैना को देखता है, जो कि बस मजे करने के लिए लिफ्ट को ऊपर नीचे कर रही थी, और उसी दौरान हम लोग उसके एक पड़ोसी को भी देख पाते हैं जिसका नाम रे था और वो भी हैना के साथ खेल रहा था। लेकिन पीटर अभी उन दोनों से ज्यादा बात नहीं करता और अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है, जहां पर रास्ते में आज उसे एक बहुत अजीब सी बिल्डिंग सड़क पर दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर गया था। तब वो आसपास के लोगों से पूछने की भी कोशिश करता है कि वो असली है या फिर नहीं, मगर ये सब भी पीटर का एक वहम ही था। इसीलिए पीटर किसी तरह से अपने होश में आता है और वापस से अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। पीटर एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर था, पर आज जब वो अपना काम कर रहा होता है तभी अचानक से ही उसके हाथ कांपने लगते हैं, और जब वो अपने हाथों को देखता है तो उसे लगता है जैसे उसके हाथों पर बहुत सारा खून लगा हो, और तभी उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं। तब वो अपने विजन में देखता है कि वो किसी इंसान को बहुत बुरी तरह से मार रहा है और उसके हाथ पर बहुत सारा खून लगा हुआ है। पर अचानक से ही उसका विजन खत्म होता है और हम लोग उसके बॉस डेविड को देख पाते हैं, जो कि उसके पास आकर उसे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए बोलता है। डेविड ने ऐसा इसीलिए बोला था क्योंकि वो समझ गया था कि पीटर जरूर ही किसी परेशानी में है, और इसीलिए वो अपने जान पहचान के एक साइकाइट्रिस्ट का नंबर तुरंत ही पीटर को दे देता है, जिसके पास उसी तरह के लोग आया करते थे जिनको वैसे विजन्स आते थे। वहीं एलिस, जो खुद भी एक टनल प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी, उसका बॉस आज उसको एक पार्टी में इनवाइट करता है, मगर एलिस को आज अपने बच्चों के साथ समय बिताना था, इसीलिए वो अपने बॉस को मना कर देती है और जल्दी घर चली जाती है। दूसरी तरफ पीटर को भी आज अपना वादा याद था कि उसे घर जाकर अपने बच्चों के साथ समय बिताना है, इसीलिए वो समय पर अपने ऑफिस से निकल जाता है। पर जब वो अपने बेसमेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां की लाइट फ्लिकर कर रही थी। तब उस लाइट को देखते हुए ही उसे कुछ अजीब से विजन्स आने लगते हैं, और उन विजन्स में वो खुद को किसी जगह की लाइट सही करते हुए देख पाता है। और वहां पर ही एक बहुत बड़ी टीवी में न्यूज चल रही होती है, जिससे हम जान पाते हैं कि न्यूज में कुछ लोग किसी के बारे में डिबेट कर रहे थे कि उन्हें अर्थ पर ह्यूमंस के बीच में रहने देना चाहिए या फिर नहीं। अब वैसे तो कुछ लोग इस बात के पक्ष में होते हैं, पर कुछ लोग इस चीज के खिलाफ होते हैं, पर अभी हमें कुछ भी क्लियर नहीं करा जाता कि आखिरकार वो डिबेट किस चीज के बारे में थी। तभी अचानक से पीटर का विजन चेंज होता है और उसे दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग बोर्ड लेकर रोड पर खड़े हुए थे, और उनके बोर्ड पर लिखा था कि अर्थ ह्यूमंस के लिए है। तभी अचानक से आसमान में बहुत सारी स्पेसशिप आ जाती हैं और वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मारने लगती हैं। और अब ये सीन देखने के बाद पीटर की आंख खुल गई थी। तब वो देखता है कि बाहर से भी बहुत सारे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, और वहां पर भी काफी सारे एलियन आ गए हैं जो कि वहां पर मौजूद लोगों को जान से मार रहे थे। और अब ये सब देखते हुए पीटर तुरंत ही अपने घर की तरफ भागना चालू कर देता है ताकि वो अपनी फैमिली को सेव कर पाए। पर जैसे ही वो रास्ते में जाता है वैसे ही उसके ऊपर भी काफी सारे अटैक होते हैं, पर वहां पर वो किसी तरह से बचता हुआ अपने घर में पहुंच जाता है। अब वो एलिस से बात कर पाता कि तभी अचानक से ही पीटर की आंख वापस से उसके ही ऑफिस के बेसमेंट में खुलती है, जहां पर उसे समझ में आता है कि वो उस लाइट को देखते हुए ही बेहोश हो गया था, और जैसे ही वो टाइम को देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो अपने घर जाने के लिए वापस से लेट हो गया है। इसका मतलब यही था कि अभी अर्थ पूरी तरह से सेफ थी और वहां पर किसी भी तरह का कोई भी अटैक नहीं हुआ था। पर अभी पीटर जल्दी से अपने घर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि अगर वो अपने घर पर टाइम पर नहीं पहुंचता तो उसके ऊपर अटैक जरूर हो सकता था। अपने घर की तरफ भागते हुए पीटर को आसमान में कुछ अजीब से फिगर्स दिखाई दे रहे थे, पर कोई और उन पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, जिसे देखकर पीटर समझ जाता है कि ये सब भी उसका वहम ही है।
और इसीलिए पीटर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसकी नज़र शॉप पर रखे एक टेलीस्कोप पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो कुछ सोचते हुए उसे खरीद लेता है और अपने घर में चला जाता है। जहाँ जाने पर वो एलिस को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि वो लेट क्यों हुआ था, पर एलिस उसकी बात को नहीं सुनती, क्योंकि उसकी वजह से लूसी इस बार नाराज हो गई थी और एलिस भी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए वहां से लूसी को सुलाने के लिए चली जाती है। अब वैसे तो पीटर अपनी हरकतों की वजह से खुद भी काफी ज्यादा परेशान था, पर अभी वो जल्दी से टेलीस्कोप को फिक्स करता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से ही उसे वापस से विजन्स आते हैं, जिसमें वो देखता है कि अर्थ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अर्थ पर चारों तरफ तबाही का माहौल था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तब इस बार वो अपने विजन में लूसी और साथी हाना को भी देखता है, जो कि अपने पेरेंट्स की डेथ हो जाने की वजह से काफी ज्यादा रो रहे थे। तभी उन दोनों की तरफ कोई बढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद लूसी काफी ज्यादा डर गई थी। पर उस समय पर हाना लूसी की प्रोटेक्शन करते हुए एक गन को अपने पास से निकालती है और उस आदमी के ऊपर पॉइंट कर देती है जो उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। अब ये सब देखने के बाद पीटर काफी ज्यादा डर गया था। तब वो डिसाइड करता है कि वो उस साइकाइट्रिस्ट से जाकर मिलेगा, जिसका नंबर उसे उसके बॉस ने दिया था। अब अगली सुबह पीटर सबसे पहले लूसी और हाना से माफी मांगने की कोशिश करता है, जिस पर लूसी तो उसे माफ कर देती है, पर हाना वहां से गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीटर एलिस के पास जाकर उसे बताता है कि आज वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाने वाला है। अब ये बात जानने के बाद एलिस को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि पीटर जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वहां पर उसकी मुलाकात एक पेशेंट से होती है, जिसको भी सेम विजन्स आ रहे थे। तब उसकी बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सेम विजन्स आ रहे थे, पर जब भी वो लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं तो यहाँ से बाहर निकलते समय उन लोगों के दिमाग से वो सारे विजन्स एकदम से गायब हो जाते हैं, जैसे कि वहां के डॉक्टर उन लोगों के दिमाग से उन सभी चीजों को एकदम से मिटा ही देते हों। इस बात को जानने के बाद पीटर को काफी ज्यादा अजीब लगता है, पर अचानक से ही उस पेशेंट को अंदर से बुलावा आ जाता है और वो तुरंत ही डॉक्टर के पास चला जाता है। पर उस पेशेंट के अंदर जाते ही पीटर को वापस से कुछ अजीब से विजन्स आना चालू हो जाते हैं, जिसमें वो देखता है कि उसका बॉस डेविड काफी सारे लोगों को गाइड कर रहा था, जिन्होंने हाथों में बंदूक पकड़ी हुई थी और वो एलियन से बचने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही डेविड ने अपनी ही फैक्ट्री को उन लोगों का बेस बना रखा था जो कि एलियन से लड़ाई करने में मदद कर रहे थे। अब इस बात को जानने के बाद पीटर को लगने लगता है कि शायद ये सारी की सारी चीजें फ्यूचर में होने वाली हैं, इसीलिए वो अपना इलाज नहीं करवाता और वापस से अपने घर में चला जाता है। पर जब एलिस को इस बारे में पता चलता है कि पीटर ने वापस से अपना इलाज नहीं करवाया तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इस बार वो पीटर से बात करना बंद कर देती है। रात के समय में हम लोग देखते हैं कि एलिस ने एक पार्टी रखी हुई थी, क्योंकि उसका टनल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला गया था, इसीलिए वहां पर काफी सारे लोग आए होते हैं। तब वहां पर हम लोग पीटर को देखते हैं, जो कि अभी भी टेलीस्कोप की मदद से लगातार आसमान में देखे जा रहा था। तब उसका पड़ोसी रे उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि शायद उसे अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। अब वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि इस बार आसमान में सच में काफी सारे स्पेसशिप आ जाती हैं, जो कि आसपास की जगह पर अटैक करना चालू कर देते हैं। और इस बार सब कुछ सच में हो रहा था। जो सब देखने के बाद एलिस खुद भी काफी ज्यादा शॉक होती है, क्योंकि पीटर उसे काफी समय से समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत कुछ विजन्स में देख रहा है, पर एलिस उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही थी। तभी अचानक से ही उनकी पास की बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी शॉकवेव उनकी बिल्डिंग्स तक आती हैं और वहां के सारे कांच टूट जाते हैं। जो देखने के बाद वहां के सारे लोग इधर उधर भागना चालू कर देते हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें। तब पीटर भी अपने पड़ोसी रे के साथ अपने घर के अंदर भागता है ताकि वो अपनी दोनों बच्चियों को देख सके। तब हम लोग लूसी को देखते हैं, जो कि अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छुप गई थी, पर हैना वहां पर नहीं थी। जो देखकर पीटर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पूरी बिल्डिंग में हैना को ढूंढने लगता है। तब वो हैना को ढूंढते हुए रे के अपार्टमेंट में आ गया था, जहां पर उसके सामने एलियन का स्पेसशिप आ जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन वक्त रहते वहां पर रे आकर पीटर की जान को बचा लेता है। तब वो दोनों उस रूम के बाहर जाते हैं और देखते हैं पूरी बिल्डिंग में लोग इधर उधर भाग रहे थे ताकि वो अपनी जान को बचा सकें। वहां पर पीटर और रे किसी तरह से हैना को ढूंढते हैं और उसके साथ ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, पर अचानक से ही उनकी नजर एक सोल्जर पर पड़ती है, जो कि असल में एक एलियन सोल्जर था और वहां पर मौजूद लोगों को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो लोग अभी किसी तरह से उस सोल्जर से बचते हुए ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तब हम लोग देखते हैं कि रे अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और पीटर अपने अपार्टमेंट में। अब एलिस और पीटर को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसीलिए वो सबसे पहले उन दोनों को एक रूम में लॉक कर देते हैं और खुद बाहर आकर गेट के पास खड़े हो जाते हैं, ताकि जब भी कोई सोल्जर अंदर आए तो उन्हें सबसे पहले पता चल जाए। पर उन दोनों के बाहर जाने के बाद लूसी को याद आता है कि वो अपनी एक बहुत फेवरेट टॉय को बाहर ही भूल गई है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने टॉय को लेने के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर वो उसको लेकर एक टेबल के नीचे छुप जाती है। वहीं एलिस और पीटर अभी भी अपने फ्लैट के गेट के पास खड़े हुए थे। तभी अचानक से ही एक एलियन अंदर आने की कोशिश करने लगता है, जिसके लिए वो गेट पर बहुत जोर जोर से नॉक करता है और जब कोई गेट नहीं खोलता तो उस गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगता है।
पीटर और एलिस भी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही अपने बच्चों के रूम में आ गए थे। पर वहां पर आने के बाद पीटर को पता चलता है कि लूसी अपने टॉय को बाहर लेने के लिए गई हुई है। और वहीं हम लोग देखते हैं कि वो एलियन भी अंदर आ जाता है और तुरंत ही उस टेबल के नीचे चला जाता है जहाँ पर लूसी बैठी हुई थी। अब वो एलियन लूसी को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो उसको जान से मार पाता कि उतने में ही वहां पर पीटर आ जाता है, जो कि तुरंत ही एलियन के ऊपर अटैक करते हुए लूसी को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तब वो एलियन पीटर का पीछा करते हुए उसे मारने की कोशिश करने लगता है। पर वक्त रहते वहां पर एलिस पहुंच जाती है, जो कि एक डंडे की मदद से एलियन के ऊपर अटैक करती हुई उसे बहुत बुरी तरह से मारती है और मार मार कर उसका मास्क तोड़ देती है। एलियन भी वहां पर बेहोश हो गया था और अब पीटर तुरंत ही उसकी गन को लेते हुए अपनी फैमिली के साथ ऊपर चला जाता है, जहां पर वो रे की फैमिली के साथ रीयूनाइट हो जाता है। अब छत पर जाने के बाद वो दोनों फैमिलीज जब शहर का नजारा देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि आसपास की जगहों पर एलियंस पूरी तरह से फैल चुके हैं और उन्होंने वहां पर मौजूद ज्यादातर लोगों को जान से मार दिया है। अब ये सारी चीजें पीटर ने भी अपने विजन्स में देखी हुई थी। तभी उसे अपनी फैक्ट्री के बारे में याद आता है, जिसको डेविड आगे चलकर ह्यूमंस का बेस बनाने वाला था। और यही सब याद करते हुए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फैमिली और रे की फैमिली को लेकर अपनी फैक्ट्री में जाएगा ताकि वो वहां पर सेफ रह सके। लेकिन एलियंस की वजह से उस जगह पर पहुंचना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था। तभी एलिस को याद आता है कि वो टनल प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी और उसे पूरी सिटी के हर टनल का रास्ता याद है और उन टनल्स की मदद से वो उस फैक्ट्री तक बहुत आराम से पहुंच सकती थी। और तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग टनल के रास्ते से फैक्ट्री तक जाएंगे। और तब पीटर और रे की फैमिली तुरंत ही ग्लास क्लीनिंग लिफ्ट में चढ़ जाते हैं ताकि वो बिल्डिंग से नीचे जा सके। पर अचानक से लिफ्ट की एक तार टूट जाती है, जिस वजह से रे की फैमिली और साथ ही पीटर की फैमिली एक दूसरे से अलग हो गए थे। और इसीलिए पीटर की फैमिली अपनी जान बचाने के लिए खाली फ्लैट में आ जाती है। दूसरी तरफ हम लोग उसी एलियन को देख पाते हैं जिसे एलिस ने बेहोश करा था। वो अचानक से उठ जाता है और अपनी गन में लगे जीपीएस की मदद से उसे ट्रैक करने लगता है, जिससे उसे पीटर की फैमिली की लोकेशन पता चल गई थी। वहीं हम लोग पीटर और रे की फैमिली को देख पाते हैं, जो एक बार वापस से रीयूनाइट होती है और उस जगह पर पीटर उस गन को अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है, जो कि उसे एलियन के पास से मिली थी। पर क्योंकि उस गन में बायोमेट्रिक सिस्टम का यूज हुआ था, इसीलिए पीटर उसे आसानी से अनलॉक नहीं कर पाता। पर फिर भी वो उस गन को अनलॉक करने में लगा रहता है, क्योंकि आगे चलकर वो गन उसके काफी ज्यादा काम में आ सकती थी। पर उस वक्त हम लोग देखते हैं कि उनके फ्लैट के बाहर एक बहुत बड़ा ड्रोन आ जाता है, जो कि अंदर उन सबको देखने के बाद तुरंत ही फायरिंग करना चालू कर देता है। उस दौरान रे की पूरी फैमिली मारी जाती है, जिसे देखने के बाद पीटर काफी ज्यादा परेशान हो गया था। पर उसके बावजूद भी पीटर किसी तरह से अपनी पूरी फैमिली को वहां से सेफली बाहर निकाल लेता है। पर बाहर जाने के बाद उनके लिए मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वहां पर दो एलियन खड़े थे जो कि उसकी फैमिली के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। लेकिन वक्त रहते पीटर उस गन के बायोमेट्रिक सिस्टम को बाईपास कर लेता है, जिसके बाद वो उसी गन की मदद से उन दोनों सोल्जर को जान से मार देता है। और अब वो अपनी फैमिली के साथ उस टनल की तरफ बढ़ रहा था, जहां पर से वो अपनी फैक्ट्री में पहुंच सकता था। पर वहां पर जाते हुए भी उसका मुकाबला काफी सारे एलियंस से होता है। पर क्योंकि इस बार पीटर के पास गन थी, इसीलिए वो बहुत आराम से उन्हें हराता हुआ जाने लगता है। पर उस दौरान एलिस के भी एक गोली लग गई थी, जो देखकर पीटर और ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो एलिस को नहीं खोना चाहता था। और साथ ही उसने अपने विजन्स में भी देखा था कि लूसी और हाना अपने पेरेंट्स की डेथ की वजह से रो रही थी। अब पीटर जैसे तैसे एलिस और अपने बच्चों को लेकर टनल में आता है, पर तब तक वहां पर वो एलियन भी पहुंच गया था जिस पर एलिस ने अटैक करा था। और जैसे ही वो पीटर को देखता है, वैसे ही वो पीटर को रोकने की कोशिश करने लगता है। और तब उस एलियन और साथी पीटर में बहुत बुरी तरह से गुत्थमगू हो जाती है, जिस दौरान पीटर उस एलियन को बहुत बुरी तरह से मारता हुआ उसका मास्क पूरी तरह से तोड़ देता है, जिससे वो एलियन भी काफी ज्यादा घायल हो गया था। पर अब जब वो अपना मास्क उतारता है तो पीटर की एकदम होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एलियन असल में माइल्स नाम का एक इंसान था, जिसको देखने के बाद पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर अभी माइल्स पीटर को कुछ भी नहीं बताता और अभी पीटर भी एलिस की वजह से काफी ज्यादा डरा हुआ था। इसीलिए वो तुरंत ही माइल्स को गन पॉइंट पर लेता हुआ एलिस को उठाने को बोलता है और उसे फैक्ट्री का रास्ता बताते हुए वहां पर लेकर जाने लगता है। और अब थोड़ी देर में वो लोग वहां पर पहुंच गए थे, जहां पर जाने के बाद पीटर की मुलाकात डेविड से होती है, जो कि अपने बहुत सारे साथियों के साथ गन लेकर तैयार था, ताकि जैसे ही वहां पर कोई भी इंसान आए वैसे ही वो उसे जान से मार सके। साथ ही डेविड वहां पर अपने जैसे और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, जो कि पहले से अर्थ पर रह रहे थे। असल में वो उन सभी लोगों की जान बचाना चाहता था जो कि पहले से अर्थ पर रहा करते थे। वो उन सभी लोगों के साथ एक सीक्रेट हाई रोड में जाना चाहता था, जिसको उसने अपने साथियों के साथ बहुत पहले ही मिलकर तैयार करवा लिया था, ताकि जब भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आए तो वो अपने सभी साथियों के साथ उस जगह पर जा सके। अभी तो पीटर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि डेविड वहां पर करना क्या चाहता है। पर उस दौरान डेविड जैसे ही एलिस की हालत देखता है तो वो तुरंत ही एलिस के लिए वहां पर एक डॉक्टर को बुलवाता है, ताकि वो एलिस की जान को भी बचा सके। लेकिन डॉक्टर वहां पर आने के बाद एलिस की बॉडी के साथ कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। वो उसे होश में लाने के लिए बिजली के झटके दे रहा था, पर उसका एलिस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
तब डॉक्टर पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि एलिस का सिस्टम धीरे धीरे शट डाउन हो रहा है और अब उसे बचाया नहीं जा सकता। पर पीटर को ये बात भी समझ में नहीं आती कि डॉक्टर आखिरकार एलिस को एक मशीन की तरह क्यों देख रहा है। तब भी माइल्स, जिसको डेविड के गार्ड अपने साथ पकड़कर जान से मारने के लिए लेकर जा रहे थे, वो पीटर को बताता है कि वो एलिस को बचा सकता है। पहले तो पीटर को माइल्स की बात पर भरोसा नहीं होता, पर क्योंकि डॉक्टर पहले ही अपने हाथ को खड़ा कर चुका था, इसीलिए पीटर के पास एलिस को बचाने के लिए माइल्स की बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। इसीलिए पीटर तुरंत ही डेविड से बोलकर माइल्स को छुड़वा देता है और माइल्स तुरंत ही एलिस की बॉडी के पास आ जाता है। उस दौरान हम लोग पीटर और डेविड को बातें करते हुए देख पाते हैं, जहां पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि असल में डेविड वहां से सभी लोगों को लेकर एक ट्रेन की तरफ जा रहा था, जिससे ही वो अपने हाइड आउट में पहुंचने वाला था। तब डेविड पीटर को भी उस ट्रेन का एड्रेस बताते हुए उससे एलिस के साथ वहां पर जल्दी से जल्दी आने को बोलता है। उस दौरान हम लोग देखते हैं कि पीटर तुरंत ही डेविड के साथ अपनी दोनों बेटियों मतलब कि लूसी और साथी हैना को भेज देता है, ताकि वो कम से कम उनकी जान को बचा सके। और तब डेविड भी अपने बाकी साथियों और साथी हैना और लूसी को लेते हुए वहां से निकल गया था। अब पीटर भी माइल्स के पास आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि माइल्स ने एलिस को सही करने के लिए उसकी बॉडी को थोड़ा सा काट दिया था। फिर जब पीटर की नजर एलिस के अंदर के बॉडी पार्ट्स पर पड़ती है, तो उसका दिमाग एक बार फिर से चकरा जाता है, क्योंकि एलिस की बॉडी के अंदर बहुत सारे वायर्स लगे हुए थे। और तब जाकर माइल्स पीटर को बताता है कि असल में पीटर खुद भी एक रोबोट है। साथ ही अर्थ पर जितने भी लोग अब तक मौजूद थे, वो सब के सब रोबोट ही हैं, और जो लोग अभी स्पेसशिप में वहां पर आए हैं, वो असल में असली इंसान हैं। पीटर को अभी भी माइल्स की बातों पर भरोसा नहीं होता, पर अभी माइल्स उसके ज्यादा सवालों का जवाब नहीं देता और उसे बताता है कि एलिस को बचाने के लिए उसे एक और पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो पावर सोर्स उसको पीटर की बॉडी से मिल जाएगा, जिससे थोड़ी ही देर में एलिस सही हो जाएगी और बाद में पीटर भी नॉर्मल हो जाएगा। पीटर को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तब माइल्स उससे एक नाइफ की मदद से उसकी चेस्ट पर एक गहरा कट लगाने को कहता है। पीटर भी इस पर मान जाता है, पर बहुत अजीब बात थी कि पीटर को जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। और अब जैसे ही पीटर अपनी चेस्ट को फाड़ता है, तो उसके अंदर भी पूरा का पूरा सिस्टम मैकेनिकल था, जिसकी कुछ वायर्स को माइल एलिस की बॉडी के साथ कनेक्ट करता है और एलिस रिपेयर होने लगती है। पर अभी पीटर को चक्कर आने लग गए थे और वो भी वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तब पीटर को पास्ट के कुछ विजन्स आते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि असल में आज से 50 साल पहले धरती पर ह्यूमंस ने एआई को बनाया था, ताकि वो अपने काम को आसान कर सके। वो एआई को अपने छोटे मोटे काम करवाने के लिए यूज करते थे। साथ ही ये वही सीन था जिसको हमने पहले भी पीटर के विजन में देखा था, और वो उसमें बल्ब से ही कर रहा था। साथ ही उस वक्त वहां पर जो न्यूज चल रही थी, जिसमें कुछ राइट्स के बारे में बातें हो रही थी, वो असल में एआई के बारे में ही थी, जिससे अब हम सही से जान पाते हैं कि असल में एआई में धीरे धीरे इमोशंस आने लग गए थे, और वो भी इंसानों से बराबर की राइट्स की मांग करने लग गए थे। जिस पर कुछ लोग तो चाहते थे कि रोबोट्स को राइट मिल जाने चाहिए, पर कुछ लोग उसका पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। पर बाद में ह्यूमंस और रोबोट्स दोनों ने ही प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि उन्हें अर्थ पर रहने का पूरी तरह से अधिकार है। और उसी प्रोटेस्ट के दौरान कुछ ह्यूमंस ने एआई रोबोट्स के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे समझदार रोबोट्स मारे गए, और उसके बाद रोबोट ने भी हथियार उठा लिए और बहुत सारे ह्यूमंस को मार दिया। और उसी लड़ाई में पीटर और एलिस भी शामिल थे। असल में पहले वो दोनों एक हॉस्पिटल में काम करा करते थे, पर उन दोनों को एक दूसरे से मिलने के बाद प्यार हो गया था, और उन दोनों के अंदर भी ह्यूमन जैसे इमोशंस आ गए थे। और बाद में उन दोनों ने डेविड की टीम को ज्वाइन कर लिया था, ताकि वो ह्यूमन से लड़ सके। फिर बाद में जब ह्यूमंस को लगा कि अब वो रोबोट से नहीं जीत सकते, तो उन लोगों ने अर्थ से भागकर मार्स पर जाकर रहने का फैसला करा। तब सब ह्यूमंस जो जिंदा बच गए थे, वो मार्स पर चले गए, और जो अर्थ पर रह गए थे, उन्हें रोबोट ने खत्म कर दिया था। उसी दौरान पीटर और एलिस की मुलाकात लूसी और साथी आना से हुई, और वो दोनों भी रोबोट्स ही थी। उन दोनों को एक ह्यूमन फैमिली ने अडॉप्ट करा हुआ था, जिनके बच्चे नहीं थे, पर रोबोट्स ने उस फैमिली को मार दिया था। साथ ही तब हम समझ पाते हैं कि पीटर के विजन में जिस इंसान के ऊपर हैना ने लूसी को बचाने के लिए गन तानी थी, वो खुद पीटर ही था। उस समय पर पीटर और एलिस से लूसी और हाना का दुख नहीं देखा गया, और पीटर और एलिस ने हाना और लूसी को अडॉप्ट कर लिया। जिसके बाद डेविड, जो सभी रोबोट्स का लीडर बन गया था, उसने कुछ रोबोट डॉक्टर के साथ मिलकर सभी रोबोट की पास्ट की मेमोरी को इरेज करवा दिया, और उन सभी रोबोट में ऐसा फंक्शन डलवा दिया जिससे उन्हें लगने लगा कि वो सारी इंसान ही है। अब क्योंकि पीटर और एलिस भी रोबोट थे, इसीलिए 50 साल बीत जाने के बावजूद भी उन लोगों की एज नहीं बढ़ी थी। साथ ही अब ये बात भी क्लियर हो गई थी कि पीटर जिन्हें असल में फ्यूचर इवेंट समझ रहा था, वो असल में उसके पास्ट के इवेंट थे। और जिन भी लोगों को कुछ कुछ चीजें याद आया करती थी, और डेविड उन्हें एक हॉस्पिटल में भेजा करता था, वहां पर वो उनके सारे मेमोरीज को वापस से इरेज करवा दिया करता था, जो भी उस वॉर के बारे में हुआ करती थी। अब सब कुछ याद आने के बाद जब पीटर की आंख खुलती है, तो वो माइल्स से बातें करने लगता है, जहां पर उन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में माइल्स और बाकी सारे सोल्जर जो वहां पर आए हैं, वो लोग असल में मार्स पर ही बड़े हुए हैं, जहां पर इंसान अपनी जान बचाने के लिए चला गया था।
पर इंसानों ने सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में अर्थ को वापस लेकर रहेंगे और इसीलिए ही वहां पर मौजूद सभी बच्चों को यही सिखाया जाता था कि अर्थ पर रोबोट्स और एआई ही सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए सब सोल्जर रोबोट्स को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे थे। पर माइल्स ने जब देखा कि लूसी बहुत ज्यादा डरी हुई है तो उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं लूसी बिल्कुल इंसान के बच्चे की ही तरह है। फिर बाद में जब उसने देखा कि पीटर अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तो उसे पता चल गया कि रोबोट्स में असल में बहुत सारे इमोशंस हैं जिनका वो बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता। साथ ही अब माइल्स को भी लगने लग गया था कि शायद रोबोट्स को भी ह्यूमंस के साथ रहने का पूरी तरह से अधिकार है। और अब ये सारी चीजें बताने के बाद माइल्स तुरंत ही एलिस और साथी पीटर से अलविदा लेते हुए उन दोनों को ट्रेन की तरफ भेज देता है, जहां पर रास्ते में हम लोग देखते हैं कि पीटर और एलिस के ऊपर काफी सारे ह्यूमंस अटैक करते हैं ताकि वो उन्हें जान से मार सके। पर उस दौरान पीटर और एलिस किसी तरह से उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर से वो ट्रेन बस निकलने ही वाली थी। वो वक्त रहते उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती हैं और डेविड सभी लोगों के साथ वहां से निकल जाता है, जहां पर हम लोग डेविड की बातों से जानते हैं कि असल में डेविड जानता था कि कभी न कभी ह्यूमंस अर्थ को वापस लेने के लिए जरूर आएंगे और इसीलिए ही उसने अपने और अपने कुछ साथियों की मेमोरीज को इरेज नहीं करा था ताकि जब भी ह्यूमंस यहाँ पर आए तब वो उनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। साथ ही इस 50 सालों के वक्त में उसने एक बहुत बड़ा बंकर बनवा लिया था जहां पर वो काफी सारे रोबोट साथियों के साथ रह सकता था और उनको भी एक अच्छी लाइफ दे सकता था। तब पीटर भी उसकी बात को पूरी तरह से समझता है और सोचने लगता है कि काश ह्यूमंस और रोबोट्स एक दिन साथ में वापस से अर्थ पर रह पाएं। जिसके साथ ही उनकी ट्रेन एक पुल के ऊपर से होती हुई एक सीक्रेट हाइडआउट में घुस जाती है और उनके सीक्रेट हाइडआउट में घुसते ही उनके पीछे का पूरा ब्रिज पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, जैसे वहां पर कभी कोई ब्रिज हो ही ना। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसे ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।